नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का त्योहार है, रंगों की बहार है, तो मिठाई का तड़का लगना भी जरूरी है। बिना मिठाई के तो फेस्टिवल अधूरा सा लगता है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम आपको राजस्थान की खास मिठाइयों से रूबरू कराएंगे, जिन्हें देखकर आप कहेंगे जी ललचाए रहा ना जाए। सूर्यनगरी जोधपुर की मिठाइयों में अलग ही जादू है, जो हर किसी की जुबान पर अपनी मिठास का रंग छोड़ ही देती है। जो यहाँ की मिठाइयाँ एक बार खा लेता है, फिर बार बार खाने को जी ललचाता है। कोरोना वायरस के 2 विकट वर्षों को पीछे छोड़ अब होली के त्योहार की खुशी में राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी सूर्यनगरी जोधपुर भी जुटी हुई नजर आ रही है। बाजारों में होली की खरीदारी के अलावा मिठाई के बाजार कुछ इस तरह से सज गए हैं, मानो इस बार हर घर में अलग तरह की मिठाइयों से होली का त्योहार मनाया जाएगा। सूर्यनगरी जोधपुर की मिठाइयाँ 7 समंदर पार तक अपनी मिठास का जादू बिखेरती आई हैं। खासतौर पर यहाँ की बनी हुई पारंपरिक दाल बादाम की चक्की, बेसन की चक्की, बालूशाही, मावे की कचौरी और अलग अलग तरह की गुजियां तो हर किसी को पसंद आती ही हैं, लेकिन अब तो बदली परिस्थितियों में ड्राई फ्रूट्स की मिठाई को भी खूब पसंद किया जाने लगा है। होली के त्योहार को देखते हुए सूर्यनगरी जोधपुर में भी मिठाइयों के बाजार सज गए हैं। हमारे संवाददाता राजीव गौड़ ने जायजा लिया। होली के त्योहार को लेकर सूर्यनगरी जोधपुर के जो मिठाई के बाजार है वो सज गए हैं। यहाँ की जो मिठाई है 7 समंदर पार तक है। जरा जो स्थानीय लोगों से बात करते हैं, होली पे पहले घरों में दाल बादाम की चक्की, बेसन की चक्की घर पे बनाते थे। आजकल लोग बिजी हो गए, अब दुकानों पे निर्भर हो गए। लेकिन आप कौन कौन सी मिठाई होली पे सब प्रेफर करते हैं? दाल की चक्की, बेसन की चक्की और काजू की कतली यहाँ के फेमस है। नाश्ता वगैरह, वो ड्राई फ्रूट मिठाई यहाँ की सब। वो मिठाइयों की आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके से इस बार जो पारंपरिक मिठाइयाँ हैं होली के त्योहार पे जिस तरीके से पेश की गई, उसे खास तौर पे लगता है 2 साल कोरोना का जब देखा है, तो ऐसे में किस तरीके से जो कस्टमर की पसंद क्या है, लोग क्या चाहते हैं, जो पूछ सर किस किस तरह की मिठाइयाँ स्पेशल आपके यहाँ पर है? अपने यहाँ पे जनरली ड्राई फ्रूट की मिठाइयाँ फेमस हैं। 40 से 50 वैरायटी हैं ड्राई फ्रूट की, तो काफ़ी अच्छी वैरायटी है जो आपको जोधपुर में कहीं नहीं मिलेंगी। भरतपुर की गुजिया का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये स्पेशल गुजिया राजस्थान ही नहीं पूरे दुनिया में अपने स्वाद का मिठास घोल रही है। ये कैसे बनती है, चलिए जानते हैं। साल भर गुजिया की जितनी मांग रहती है, उतनी ही डिमांड अकेले होली के त्योहार पर होती है। इसलिए इसे होली की सबसे डिमांडिंग मिठाई कहा जाता है। अनुमान है कि करीब 5000 किलो मैदे की गुजिया अकेले भरतपुर शहर में खप जाती है। इसकी खास वजह इस समय गुजिया में विशेष मिठास होना है। इसका संबंध मौसम से है। किसी भी मिठाई के स्वाद को लजीज बनाने में मौसम का खास असर होता है। जैसे सावन के महीने में घेवर स्वादिष्ट लगता है, वैसे ही गुजिया का स्वाद होली के मौके पर विशेष रहता है। माना जाता है कि 12 से 26 डिग्री के बीच तापमान रहेगा तो गुजिया में मिठास ज्यादा आएगी। बाकी इसके बनाने की विधि और सामग्री पर भी निर्भर करता है। अक्सर 2 तार की चाशनी में पकी गुजिया स्वादिष्ट होती है। होली पर अधिकांश घरों में गुजिया बनाई जाती है। किराना कारोबारी राहुल गर्ग ने बताया कि होली पर गुजिया और मटरी घर घर में बनाई जाती है। रंग गुलाल की तरह इन दिनों मैदे की डिमांड हर परिवार में रहती है। गुजिया मुख्य रूप से 2 तरह से बनाई जाती है, एक मावा भरी गुजिया और दूसरी पंजीरी भरी गुजिया। बनावट और भरावन के आधार पर समोसा गुजिया, मावा गुजिया, रोस्टेड गुजिया, सेब गुजिया, सूखे मेवा, अंजीर खजूर गुजिया आदि दुकानों और घरों पर बनाई जाती है। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि कटारा ने। भरतपुर के जो लोग हैं उनको ब्रजवासी कहा जाता है, क्योंकि भरतपुर की होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया के छिंक पर चलती है। और ब्रज की अगर बात की जाए, भरतपुर की अगर बात की जाए, तो स्पेशल जो मिठाई हैं उनका भी बनना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं भरतपुर के सैनी मिष्ठान भंडार पर इस वक्त हम मौजूद हैं और जो गुजियाओं का दौर है वो बनना शुरू हो गया है। बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं गुजिया यहाँ बनती हुई
आ रही हैं, क्योंकि गुजिया का होली पर एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि बताया जाता है कि एक महीने तक गुजिया खराब नहीं होती है, लोग इनको खा सकते हैं एक महीने तक। कुछ जो है कारखाने में मौजूद हैं कर्मचारी, वो इस गुजिया को बना रहे हैं। देख सकते हैं कि गुजिया किस हिसाब से इनके द्वारा बनाई जा रही है। किस प्रकार की गुजिया आपके यहाँ मिलती है? अगर बात की जाए डायबिटीज को लेकर बात की जाए, आपके यहाँ कोई विशेष गुजिया यहाँ? हाँ, गुजिया वैसे हमारे यहाँ जैसे कुछ मिठाइयाँ शुगर फ्री मिठाइयाँ जैसे बनती हैं, तो उनमें गुजिया भी हमारे यहाँ शुगर फ्री बनती है। और जैसे कि एक गुजिया तो जो फ्राई की जाती है, उस तरह से वो घी में पूरी चाशनी में पकती है। एक बेक वाली भी गुजिया बनती है जो बेकरी में बेक करके बनाई जाती है। एक कसार वाली गुजिया भी होती है जिसमें थोड़ा मीठा कम होता है, उसमें ऊपर से चाशनी नहीं चढ़ती वो, तो मतलब उसमें कम से कम 3, 4, 5 तरह की गुजिया हमारी वैरायटी में अलग अलग तरह की बनती हैं। सबसे बड़ी जो बात है कि यहाँ गुजियों की जो कई प्रकार की गुजिया है, जो डायबिटीज के जो मरीज हैं वो नहीं खा सकते, वो भी यहाँ स्पेशल उनके लिए गुजिया बनाई जाती है। क्योंकि भरतपुर का सैनी मिष्ठान भंडार यहाँ क्वालिटी से समझौता नहीं करता है, क्योंकि यहाँ उच्च क्वालिटी के लिए इनके द्वारा दी जाती है। इनका साफ तौर पर कहना है ग्राहक के लिए अच्छी चीज उन्हें मिले, ये उनका सबसे पहला दायित्व है। तो चलिए, मिठाइयों से अब आपका मन भर गया होगा, तो अब रुख किया जाए कुछ नमकीन स्वाद का। तो चलते हैं प्रदेश के उस शहर की ओर जहां चंबल बहती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शिक्षा नगरी कोटा की। तो आइए देखते हैं कोचिंग वाले शहर में कैसे स्वाद के राजा रानी जैसे है कड़के और कचौरी। पूरा देश भले ही पिज्जा और बर्गर का दीवाना हो, और त्योहारी सीजन में आपने भले ही प्रदेश की एक से बढ़कर एक रस भरी और स्वादिष्ट भरी मिठाइयों के जायके की ख्याति सुनी हो, लेकिन कोटा ऑलवेज कॉलिंग कचौरी। वैसे दुकानदार बताते हैं कि त्योहारी सीजन में कोटा कचौरी की डिमांड भी बढ़ जाती है। उड़द की दाल से बनने वाली इस खास कचौरी के जायके का सफर रियासत काल में शुरू हुआ, जो आधुनिकता की निशानी समझे जाने वाले खाने पीने पर भी भारी पड़ गया। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कोटा में 350 से ज्यादा दुकानों और करीब इतने ही ठेलों पर हर रोज 4 लाख से ज्यादा कचौरियां बनती और बिकती हैं, जिन्हें लोग बड़े चाव से खाते हैं। कचौरी का यही स्वाद रंगों के त्योहार होली में अपनी अलग नमकीन मौजूदगी दर्ज करवाता है। कोटा का स्पेशल है कि यहाँ कचौरी खाई जाती है। जो हमारा बीकानेर जोधपुर है वो बेल्ट मिठाई के लिए है, तो कोटा नमकीन के लिए। कोटा की कचौरी में स्वाद ही इतना है, रोड पर निकलता हुआ इंसान रुक जाता है। स्वाद से लेकर स्वभाव तक में तीखेपन की बानगी माने जाने वाले कोटा में रानी कचौरी के अलावा स्वाद की दुनिया का एक और राजा है, और उसका नाम है कड़के। बेसन से बनने वाले इन कड़कों को खास बनाता है ऑयल बॉइलिंग, क्योंकि कोटा के कड़के देश के उन चुनिंदा नमकीनों में आते हैं जो अलसी के तेल में तैयार किए जाते हैं। कोटा के भीतरी शहर रामपुरा में एक पूरा बाजार केवल कड़कों की दुकानों का है, और बड़े बड़े और लंबे लंबे कड़के अपनी बनावट की तरह ही स्वाद में तीखापन और कड़क जुदा टेस्ट लिए रहते हैं। तो वहीं हींग की खुशबू में डूबी चटपटी कोटा की कचौरी का स्वाद ही कुछ ऐसा है कि इसके मुरीद देश भर में और विदेशों तक में हैं। तो देश प्रदेश में भले ही होली के मौके पर रंगों के साथ स्वादिष्ट मिठाइयों की धूम हो, लेकिन कोचिंग सिटी कोटा में तो आम दिनों से लेकर रंगोत्सव तक बाजार में कब्जा कड़कों और कचौरियों का ही है। लोग रस्मी तौर पर त्योहारी मुंह मीठा कराना तो नहीं भूलते, लेकिन चंबल के पथरीले पानी से तैयार कड़कों और कचौरियों में यहाँ का त्योहारी चटक नमकीन टेस्ट ही ढूंढते नजर आते हैं। किस्सा कोटा के कड़कों के लजीज स्वाद का है, तो हम आपको लेकर आ गए हैं कोटा के रामपुरा बाजार स्थित कड़कों वाली गली में। नमकीन तो बहुत सारी रखी है, लेकिन इन नमकीनों में राजा हैं ये खास कड़के, और चूंकि त्यौहार होली का है तो राजस्थान भर से मिठाइयों की धूम की खबरें आपको मिलती होगी, लेकिन कोटा में तो होली के मौसम पर भी धूम कड़कों के लजीज स्वाद की मची हुई है। देखिए, बहुत सारे ग्राहक यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ लोगों से आपकी बात कराते हैं। आपने कड़के खरीद लिए हैं, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा। हाँ, मैं हर साल आती हूँ यहाँ, मेरा मायका यहीं पे सिर्फ सेव लेने ही आते हैं हम। तो कोटा मायके से कड़के ससुराल दिल्ली तक का सफर तय करते हैं? हाँ जी, दिल्ली से आती हूँ। तो ऐसा क्या है इन कड़कों में? बहुत टेस्टी हैं, अच्छे लगते हैं हमें। दिवाली का मौसम हो चाहे होली का त्यौहार हो, मोहन जी सेव वाले जिन्होंने कड़कों को ब्रांड बनाया, उनकी व्यस्तता यहाँ पर बढ़ जाती है। देखिए, हाथ में पैसे लेकर के और कड़कों को लेने के लिए, खरीदने के लिए लगातार ग्राहकों की कतार है। क्या खास होता है भाभी जी इन कड़कों में? सर, इनका स्वाद ऐसा है कि अगर आप खाने लगेंगे तो आप रुक ही नहीं पाएंगे, आप खाते ही जाएंगे, खाते ही जाएंगे। मोहन जी बताना चाहेंगे इन कड़कों को इतना लजीज स्वादिष्ट क्या चीज बनाती है? ये तेल अलसी का। अच्छा। और मसाला, जो मसाला डलता है ना इसमें, ये सारा ओरिजिनल मसाला डलता है, ये शरीर के लिए खराबी नहीं करता। कड़कों की लगातार आप यहाँ तादाद देख सकते हैं, और कड़के लगातार बन रहे हैं, लगातार बिक रहे हैं, और कड़कों का जो स्वाद है वो ग्राहकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। सैनी साहब,
ये कड़के क्या हींग इनको इतना अलग अलग टेस्ट देता है? नहीं, अलसी के तेल की वजह से इनका टेस्ट जो है तीखा होता है। चरकापन जो होता है इस नमकीन में उसकी बड़ी पहचान है। अलसी का तेल ऐसा तेल है जिसको अब तो इम्यूनिटी बढ़ाने में भी काम में लेते हैं, लोग घरों में भी सब्जियों में काम में लेने लगे हैं। ये कोटा के कड़के जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मददगार होते हैं, बिल्कुल कड़क होते हैं। देखिए आप, लंबे होते हैं और बिल्कुल कड़क, ये देखिए आप यूँ टूटते हैं बिल्कुल। और इसीलिए कोटा के लोग होली के मौके पर मिठाइयों के साथ साथ कड़कों का लजीज स्वाद लेना भूल नहीं रहे हैं। और यहाँ कड़कों की दुकानों पर लंबी कतारें कोटा के रामपुरा बाजार में लगी हुई है। राजस्थानी मिठाइयों की मिठास भूले ही भुलाई नहीं जाती, और बात जब राजस्थान के दिल यानी कि अजमेर की हो तो यहाँ की मिठाइयों के स्वाद से तो दिल ही खुश हो जाता है। शहर में होली के त्योहार को लेकर खासी तैयारियां चल रही हैं। इन तैयारियों के बीच घेर भी बनाए जा रहे हैं। होली पर घेर की विशेष डिमांड रहती है। घेर ऐसी मिठाई है जो केवल होली के पर्व पर ही बनाई जाती है। घेर से जुड़ा एक खट्टा मीठा इतिहास भी है। होली से पहले बनाए जाने वाला घेर सिंधी समाज की परंपराओं से जुड़ा हुआ है। विविधता में एकता, जी हाँ, यही तो हमारे देश को अन्य देशों से अलग करता है। राजस्थान का दिल कहा जाने वाला अजमेर भी मिनी इंडिया से कम नहीं है। यहाँ हर प्रांत की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। यूं तो विश्व पटल पर अजमेर धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में अलग पहचान रखता है, लेकिन इनके अलावा भी अजमेर की कई खूबियां हैं। शहर में अलग अलग धर्मों के लोग निवास करते हैं। होली के त्योहार को लेकर घेर की बहुत डिमांड रहती है और हर मिठाई की दुकान पर ये मिल जाती है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता शुभम जैन ने। होली के पर्व पर रंगों के साथ साथ मीठे का भी अगर चटकारा मिल जाए तो त्योहार और अच्छा हो जाता है। हम खड़े हैं अजमेर के उस बाजार में जहां पर अजमेर की एक फेमस मिठाई जो कि सिर्फ होली पर ही बनती है। आप देख रहे हैं कढ़ाई के अंदर जो घेवर के जैसे दिख रहे हैं, हालांकि ये घेवर नहीं, ये सिंधी घेर हैं जो कि अजमेर में बनाए जाते हैं और अजमेर में ही इसका चलन सबसे ज़्यादा है। इसको जो बनाते हैं, इसको बनाने का प्रोसेस आप देख सकते हैं। जो घोल है वो तैयार किया जाता है, उसके बाद घी में, तेल में और अलग अलग तरीके से इसको बेक किया जाता है, सेका जाता है। सेकने के बाद इसको चाशनी में डाला जाता है। उसके बाद इसके अंदर बढ़ाई जाती है मिठास। मिठास के चलते ही ये जो घेर है इसका स्वाद अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण बन जाता है और इसके बाद ये दुकानों पर बिकने के लिए जाता है। हमारे साथ दुकानदार हैं जो इसको बेचते हैं। भाई साहब, किस तरीके से प्रोसेस होता है इसको बनाने का और क्या महत्वता होती है कि घेर की होली पर? ये सिंधी घेर होते हैं जो को होली का माता में पूजा होती है इनकी, और ये होली के बहुत बिकती है। खाने में स्वाद कुछ अलग ही आता है, जलेबी जैसे नहीं आता है, इसका स्वाद अलग ही आता है। किस चीज़ से बनती है वैसे? ये मैदा, शक्कर, घी से बनती है, तैयार होती है, लेकिन इसका टेस्ट अलग ही आता है। इसका जो मटेरियल होता है एक दिन पहले लगाना पड़ता है। जैसे सिंधी घेर तैयार होता है, एक दिन पहले मिलाना पड़ता है। इसको खंबीरा बोलते हैं जिसको। अलग अलग साइजों में आते हैं। अलग अलग साइज होते हैं, कोई छोटा साइज मांगते हैं ग्राहक, कोई बड़ा साइज मांगते हैं। तो अजमेर में फेमस दुकान, अजमेर में फेमस दुकान है अपनी मोहनदास अर्जुन से लेके किस रेट तक के मिलते हैं? 180 रुपये स्टार्ट है, 180 से 240 तक है। तो ये जो घेर हैं ये अलग अलग रेटों पे मिलते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। हमारे सामने जो दुकान है आप देख रहे हैं, यहाँ पे हलवाई खाना है इसलिए यहाँ पे बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये दुकानदार हैं इस दुकान पे ये जाते हैं, उसके बाद इनकी पैकिंग की जाती है। पैकिंग के साथ ही इनको बेचा जाता है और अलग अलग साइज़ के अंदर, अलग अलग रेट के अंदर अलग अलग तरीके के ये घेर जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। और लगातार जो होली है इसकी बिक्री बढ़ती जाती है। एक महीने के अंदर इसकी बिक्री बढ़ जाती है और ये खाली ये जो होली का एक महीना होता है उसी एक महीने में बनाया जाता है और बेचा जाता है। लगातार इसकी डिमांड बढ़ती है और अब जैसे जैसे होली के दिन नज़दीक आएंगे इसकी डिमांड और बढ़ जाएगी, क्योंकि होली पे इसकी पूजा भी की जाती है। मिठाइयों का ये जाएगा ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
होली का नाम जुबान पर आते ही माहौल में रंगीनियत और गुलाल नजर आने लगता है, क्योंकि होली त्योहार ही ऐसा है। लेकिन जो त्योहार पे सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो है मिठास, यानी कि मिठाइयाँ। और होली पर कुछ खास मिठाइयाँ बनती है जो हम सभी को पता है। तो कहीं जाइएगा मत, करते हैं खूब सारा धमाल, नाच गाना। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए, बात जब मिठास की हुई है तो बात मिठाइयों की भी करेंगे, क्योंकि होली पे जो सबसे ज्यादा खास चीजें होती है वो है यहाँ की जो परंपरागत जो मिठाइयाँ होती है वो होती है। तो चलिए देखते हैं, आज जयपुर की एक फैमिली में है और यहाँ पे किचन में क्या बन रहा है, कौन सी खास मिठाइयाँ बन रही है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको मिठाइयाँ दिखाना चाहूंगी कि कौन सी मिठाइयाँ अभी तक बन के तैयार है। वो है गुजिया, जो कि सबसे ज्यादा होली पे जिस चीज का ये कहे कि चलन होता है, ट्रेंड होता है, जो गुजिया है जो सबसे ज्यादा जो पसंद की जाती है। चिप्स हो गए, गुजिया हो गए। तो मैं आंटी से पूछना चाहूंगी, आप क्या बना रही हैं? गुजिया ही बना रही थी? गुजिया बना रहे हैं, चिप्स बना रहे हैं, लड्डू बनाए हैं, घेवर वगैरह मंगवाए, तो सारा सामान हम घर पे ही बनाते हैं। अच्छा, मतलब बाहर का प्रेफर नहीं करती हैं, घर पर ही बनाती हैं? हाँ, घर पे ही बनाते हैं, क्योंकि हेल्दी भी होता है। और गुजिया ही बनाती हैं और भी कुछ स्पेशल? जैसे लड्डू भी बनाए हैं और मूंग थाल भी बनाया है, कांजी बड़ा भी बनाया है, तो ये सारी चीजें बनाई। तो बिल्कुल आंटी ने पूरी मेहनत की है और चीजें दिख रही हैं साफ की कितनी क्या जो मिठाइयाँ बनाई हैं खास, और वाकई काफी लजीज दिख रही हैं। आपसे पूछना चाहूंगी, आप क्या हेल्प कर रही हैं किचन में या फिर क्या, मतलब बताइए थोड़ा सा। नहीं, मैं यहाँ पे मम्मा की अभी सिर्फ हेल्प कर रही हूँ, बिकॉज ये मेरी फर्स्ट होली है। तो अभी वो मुझे चीज़ें बनाना सिखा रही हैं, तो मैं उनकी हेल्प भी करते जा रही हूँ। बीच बीच में मैं थोड़ा बहुत टेस्ट भी करते जा रही हूँ। अच्छा, तो आपने कहा कि टेस्ट करती जा रही है, कौन सी ऐसी मिठाई है जो सबसे ज्यादा पसंद है आपको? मिठाइयाँ मुझे सारी ही पसंद है, बट होली फेस्टिवल है तो उसमें गुंजिया, मूंग थाल और लड्डूस जो हैं तो वो सारा चक्के, और कांजी बड़ा बनाया है मम्मा ने, तो मैं कांजी बड़ा भी बीच बीच में थोड़ा सा टेस्ट कर रही हूँ। चिप्स में आज चलते फिरते खाते हुए जा रही हूँ। अच्छा, अभी आपने कहा कि आपकी फर्स्ट होली है, तो होली खेलने के बारे में क्या विचार है? खेलेंगे होली इस बार? डेफिनेटली होली तो खेलेंगे, क्योंकि फर्स्ट होली है तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं होली को लेके भी। तो रंगों से परहेज नहीं है, मतलब होली आप खेलने वाली है फुल ऑन? फुल ऑन एकदम। तो बिल्कुल ये होली खेलेंगे भी, और मिठाइयाँ भी इनको कुछ पसंद है, कुछ बनाना भी सीख रही है और बीच बीच में खाती भी जाएगी। अंकल को मैं काफी देर से देख रही हूँ हेल्प कर रहे हैं किचन में, आपसे पूछूंगी क्या हेल्प कर रहे हैं किचन में? हाँ बिल्कुल, किचन में हेल्प कर रहे हैं। लेडीज़ हमेशा ही काम करती है, त्योहार में और भी ज़्यादा काम उनके पास हो जाता है, तो क्यों ना हम लोग भी, हम जेंट्स भी क्यों नहीं काम कर सकते हैं। तो किचन में हेल्प करनी चाहिए, मैं कर ही रहा हूँ। बीच बीच में खिलाता हूँ, अब खुद को अपना ध्यान रख नहीं पाते हैं, काम में इतना बिजी रहते हैं, तो मैं भी इनको कुछ ना कुछ सर्व करता रहता हूँ, खिलाता रहता हूँ, इस तरह से। अच्छा, अब अंकल आप खिला भी रहे हैं, क्योंकि वाकई बहुत कितने, क्योंकि त्योहार भी ऐसा ही होता है, सब एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं और जो खुशनुमा माहौल होता है वो दिखाई देता है। लेकिन आप हर बार हेल्प करते हैं, हर त्योहार पे या सिर्फ होली? कुछ नहीं, मैं हर त्योहार पे हेल्प करता हूँ, मैं टाइम निकालता हूँ इनके लिए, क्योंकि इंसान को सभी का ध्यान रखना चाहिए, कम से कम अपनी बीवी का तो स्पेशली ध्यान रखना ही चाहिए। तो मैं जरूर हेल्प करता हूँ हर त्योहार पे। तो बिल्कुल, तो ये जो दर्शक देख रहे हैं जो लोग, कि इन्होंने काफ़ी एक अच्छी बात कही कि हमेशा महिलाएं काम में ही रहती है, किचन में ही रहती है, कुछ ना कुछ किचन में ही लगी रहती है, उनको त्योहार को इतना ज़्यादा फन करने का मौका नहीं मिलता। तो इस बार हेल्प करके उनकी काफ़ी जो हाथ बटा रहे हैं वो आपने देखा ही यहाँ पे। लेकिन देखिए, आप डाइनिंग को देखेंगे, काफ़ी सजी हुई दिख रही है, कितनी सारी चीज़ें लेके इतना सज धज के बैठी है, क्योंकि त्यौहार भी ऐसा है, होली के त्यौहार पर बहुत सारा फन होता है। आपसे पूछना चाहेंगे क्या गॉसिप चल रही है होली को लेकर, कि क्या पहनने वाली है, क्या फन होने वाला है? हाँ डेफिनेटली, कि हम क्या पहनेंगे और हम कैसे जो खा रहे हैं, इतना सारा खा रहे हैं, उसको हम डिटॉक्स कैसे करेंगे। हमारा डिस्कशन दोनों का उसी बात पे चल रहा था, क्योंकि मम्मा ने थोड़ा सा ट्विस्ट करके हेल्दी चीज़ें भी बनाई हैं। मम्मा ने इस बार हमारे कहने पे ओट्स और आटे की गुजिया बनाई है। तो हमारा बस डिस्कशन यही है कि हम जो इतना इंजॉय कर रहे हैं, जो इतना फेस्टिवल टाइम है, और हम कलर्स कैसे लगाने वाले एक दूसरे को, तो हम मेन वही डिस्कशन। होली को लेकर कितना एक्साइटेड है? होली खेलने को लेकर अगर मैं पूछूं सबसे ज़्यादा? यार मैं राजस्थानी हूँ और मेरे हस्बैंड को होली ना गंदी वाली भी पसंद है, मतलब मेहंदी से लेके वो लोग मतलब हर चीज़ के छोटे छोटे पॉन्ड्स बना देते हैं ये लोग, कि ये कलर, होली का कलर, ये हमारे गुलाल का, और प्लस जो पक्का कलर होता है, जो ग्रीस होती है। तो डेफिनेटली एक्साइटेड हूँ और थोड़ा डर भी लगता है उन लोगों के साथ खेलने में, क्योंकि मेहंदी भी यूज़ करने लग गए हैं आजकल लोग होली में। तो इनका कहना है कि होली को लेकर जितना एक्साइटेड होते हैं, महिलाओं का सबसे ज़्यादा डर इसी चीज़ का होता है कि वो होली का रंग जो लग जाएगा, क्योंकि उस वक्त तो फन हो जाएगा, उस वक्त मस्ती हो जाएगी, लेकिन होली का रंग उतरेगा कैसे। तो यहाँ पे एक और महिला हमारे साथ मौजूद है और काफी सजी धजी दिख रही हैं आप। क्या तैयारी है इस बार होली को लेकर आपकी?
जी, इस बार बहुत अच्छी तैयारी की है क्योंकि 2-3 साल से कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ है ठीक से, तो इस बार घर का ही सब कुछ बनाया है। बिकॉज ऑफ कोविड कोई सेलिब्रेशन नहीं था, इस बार होली भी अच्छी तरह से बनाने की कोशिश है। एंड आई एम अ योगा टीचर, तो सुबह सबको प्राणायाम योगा वगैरह करा के सब कुछ खाएंगे खिलाएंगे क्योंकि सब कुछ हेल्दी है, बाहर का कुछ नहीं है। सो बैलेंस बनाने के लिए योगा भी करेंगे और ये भी खाएंगे, हेल्दी एक वे में हम लोग चाहते हैं ये होली जाए इस बार। तो इनका कहना भी सही था कि फिटनेस फ्रीक हैं, तो होली के त्यौहार पे भी ये पूरा फिटनेस का ध्यान रखेंगे और जो अपने इनके फैमिली मेंबर्स हैं उनको योगा वोगा करवाएंगी, उसके बाद होली खेलने की परमिशन देगी। तो क्या आपका क्या, क्योंकि देखो इनकी सबसे पहले तो मैं इनकी ड्रेस पे फोकस करवाना चाहूंगी। आपकी कितनी सुंदर ड्रेस पहन के ये बैठी है और काफ़ी सजी धजी दिख रही है, तो आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या इस बार होली को लेकर वैसे खेलना कितना पसंद करती है होली? बहुत ज़्यादा। होली तो हम लोग कभी भी मिस नहीं करते हैं। दिस टाइम मेरी डॉटर भी 5 साल की है और वो फर्स्ट टाइम होली खेलेंगी क्योंकि 2 साल तो कोविड में चले गए। तो इस बार मैं किसी को भी रोक टोक नहीं करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि फिटनेस और फूड ये सब बैलेंस रहे, किसी को मिठाई के लिए मना नहीं करना है, घर का है सब कुछ, इट्स वेरी हेल्दी। एंड हम लोग चाहेंगे ऑर्गेनिक कलर्स के साथ खेलना, बट रोकना नहीं है बच्चों को। तो बिल्कुल उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि होली खेलें और जो रंग है वो ऑर्गेनिक कलर्स हो ताकि उससे किसी को हार्म भी ना हो, और वाकई ये चीज़ रहती भी है। तो होली पर सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, मतलब कलर्स या कुछ पहनना या खाना, सबसे ज़्यादा फेवरेट क्या है? होली पे डेफिनेटली कलर्स। मैं तो बहुत शौकीन हूँ ब्राइट कलर्स की, तो मैं तो पूरी फैमिली के लिए कपड़े भी डिज़ाइन करने लग जाती हूँ। एंड मोस्टली वाइट, बिकॉज जब कलर स्प्लैश होते हैं तो एक अलग तरह की वाइब्रेंसी आती है उन गार्मेंट्स पे। तो ये मुझे तो बहुत पसंद है होली का त्यौहार। एंड मतलब मेरी पूरी फैमिली हम लोग पूरा अच्छे से इंजॉय करते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि होली पे इनको जो कलर ड्रेसेस हैं वो डिजाइन करना भी इनको काफी पसंद है, और इनका ड्रेस देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं ये भी आपने होली के लिए स्पेशली डिजाइन? यस यस, ऑफ कोर्स। मेरे को ब्राइट कलर का बहुत शौक है, तो मैं बहुत ब्राइट कलर्स पहनती हूँ। तो देखिए, जिसको कलर्स का शौक है उसके लिए तो ये होली का त्यौहार काफी वैसे ही बहुत ज्यादा खास होने वाला है। और यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे पूछना चाहेंगे आप क्या खास कर रही हैं होली पे इस बार? होली पे मेरे को कलर से बहुत खेलना पसंद है, तो मेरी फर्स्ट होली होगी प्रॉपरली, बिकॉज कोविड वगैरह की वजह से खेल नहीं पाए थे। सो इस बार मैं अच्छे से कलर से खेलूंगी और बस कलर से खेलना और ब्राइट कलर्स पहनना, अच्छे से ड्रेसअप होना, फ्रेंड्स के साथ में जयपुर की गलियों में घूमना, पूरा जयपुर की। डांस वगैरह कितना ज़्यादा पसंद करती हूँ? डांस में बहुत पसंद है। सो हम लोग सब लोग मिलके एक फैमिली डांस वगैरह हो गया, पूरा कलर से खेलना, विल डू दैट। तो होली को लेकर ऐसे डर नहीं लगता कलर्स वलर्स लग जाएंगे तो उनको छुड़ाने में कितना समय लगेगा? वो तो लगता है, लेकिन ठीक है, एक फेस्टिवल है तो कोई बात नहीं, उसका फेस्टिवल का पता भी लगना चाहिए कि हाँ होली अच्छे से खेली है। तो चलिए, होली को लेकर इनके मन में कोई डर नहीं है, क्योंकि लड़कियों को जो सबसे ज़्यादा जो टेंशन रहती है वो इसी चीज़ की रहती है कि होली अगर खेलेंगे तो उसके बाद जो चीज़ें हैं वो कैसी होंगी और क्या चीज़ें हैं, क्योंकि आगे जो स्किन को बहुत हार्म करते हैं कलर्स। तो ऑर्गेनिक इस बार होली खेलने वाली है, इनसे पूछना चाहेंगे आपकी क्या खास तैयारियाँ होली को लेकर? ये राजस्थान में मेरी पहली होली है एंड होली फेस्टिवल ही अपने आप में ऐसा है कि वो बहुत फन लेकर आता है, हम कलर से खेलते हैं। मैं पर्सनली कलर्स के साथ साथ फूलों के साथ खेलना भी पसंद करती हूँ होली, सो दैट यू नो वी इंजॉय इट एंड नॉट वरीड अबाउट कि बाद में स्किन का क्या होएगा। और अगर स्किन पे लग भी जाए कलर तो ठीक है, वील गेट सम पैम्परिंग पार्लर। अच्छा, अभी आपने कहा कि राजस्थान में आपकी पहली होली है, तो आप वैसे कहाँ से हैं? मैं वैसे दिल्ली से हूँ। अच्छा, तो दिल्ली में ये सब ट्रेंड नहीं है, तो राजस्थान में क्या एक्सपेक्टेशन कर रही है इस बार होली में कि क्या होने वाला है कुछ जबरदस्त? दिल्ली में मैंने आज तक वो गंदे पक्के रंगों वाली होली ही देखी है, तो आई एम रियली एक्साइटेड टू लुक फॉरवर्ड कि जो यहाँ पर पूजा है वो राजस्थान का कल्चर अपने आप में ही वैसे इतना वाइब्रेंट है, इतना कलरफुल है। सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि क्या नया मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल, जितनी भी महिलाओं से हमने बात करी है और जितनी भी चीज़ें उन्होंने बताई है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, चाहे फिर शॉपिंग को लेकर हो, अच्छे ड्रेसेस पहनने को लेकर हो, मिठाइयों को लेकर हो या अच्छा खाने को लेकर हो, क्योंकि होली के त्यौहार पे जिसको भी दिखता है वो दिखता है बहुत सारा मस्ती और धमाल। लेकिन आप कहीं जाइए मत, अभी हम और भी चीज़ें करने वाले हैं, कुछ गेम्स भी होंगे और कुछ मस्ती धमाल भी होने वाला है। तो चलिए करते हैं। होली के बारे में बात हो गई, लेकिन अब बचा है एक छोटा सा गेम हम खेलना चाहेंगे, क्योंकि होली के ऊपर सभी बहुत सारे गाने सबको पता है, नाच गाना होता है। तो एक रैपिड फायर खेलते हैं छोटा सा, जिसमें आपसे सवाल पूछा जाएगा और बहुत ही कम समय में आपको ये बताना है कि होली के ऊपर कोई भी गाना जो आपके दिमाग में आ रहा हो उस गाने के बारे में आपको बताना है। तो शुरुआत करें? बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं होली का गेम। और सबसे पहले तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपकी पहली होली भी है, तो आप ही से शुरू करना चाहेंगे। कौन सा गाना सबसे पहले दिमाग में आ रहा है होली को लेकर? बलम पिचकारी। तो चलिए, बलम पिचकारी इन्होंने कह दिया, आप जीतती हैं। आप बताइए कौन सा गाना? रंग बरसे। रंग बरसे, आप बताइए कौन सा गाना? होलिया में उड़े रे गुलाल। डू मी अ फेवर, लेट्स प्ले होली। चलिए, ये भी नया गाना है, आप भी बताइए।
भांग के साथ वाला गाना जय जय शिव शंकर। चलिए ये भी होली का गाना है, आप बताइए आंटी कौन सा गाना? होली खेले रघुवीरा वध में होली खेले। तो चलिए धमाल करेंगे, डांस करेंगे, लेकिन कौन सा गाना चाहती हैं आप? किस पे डांस करना चाहेंगे? बलम पिचकारी। तो चलिए बलम पिचकारी हो जाए, लेकिन मैं चाहूंगी कि डांस से पहले एक दूसरे को गुलाल जरूर लगा दे, क्योंकि जो होली की सबसे मेन रस्म है रंग लगाने की। तो चलिए शुरुआत कीजिए गुलाल लगाने की। गुलाल तो हो गया, एक दूसरे को गुलाल भी हो गया, अब डांस से शुरुआत करते हैं। चलिए नाच गाना करते हैं। गाना धमाल सब जारी रहेगा। आपसे भी कहेंगे आप अपने घर रहिए, होली कीजिए और होली खेलिए, त्योहार मनाइए और सेफ होली कीजिए। फर्स्ट इंडिया की तरफ से भी आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप सभी को फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से होली की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।